Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine. We are studying संस्कृत भाषा या महत्व और इसके 2 पैराग्राफ्स हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का लास्ट एक पैराग्राफ बचा है और हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संस्कृत भाषा या महत्व में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत सुमधुर है, उसका काव्य बहुत सुंदर है, उसकी चीज़ें बहुत ग्राह्य हैं और हम लोगों को भारतीय संस्कृति से वो पहचान कराती हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें और जितने भी वेद पुराण हैं और संस्कृत के महाग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो सारे भी जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही हमको मिलते हैं और संस्कृत भाषा ही सारी भाषाओं की जननी भी है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अब हमें और आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो देखिए बेटा, हम लोग संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ रहे थे और लास्ट टर्न में मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स उसके बताए थे, 2 पैराग्राफ्स, और आज हम लोग इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, ठीक है। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्मानीया वंदनीया च यथो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते, ठीक है। फिर से बता रहे हैं इसको, इस सेंटेंस को हम फिर से पढ़ रहे हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिमेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। तत्र सुसूक्ष्मं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती इति। ततः सुसूक्ष्मं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती इति। तो चलिए पहले हम लोग अलग अलग अर्थ समझते हैं, फिर सेंटेंस बनाएंगे। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च और दूसरे या अन्य, भास, ये सब कवियों के नाम हैं, ठीक है। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। फिर कौन है? महर्षि व्यास। फिर कवियों के कुलगुरु कालिदास। अन्ये च और अन्य, भास भारवी भवभूत्यादयो, ये 3 कवियों के नाम है बेटा। भास अर्थात भास, भारवी अर्थात भारवी, छोटी ई की मात्रा होगी, व में छोटी ई की मात्रा होगी, और भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अपने स्वकीय है मतलब अपने ग्रंथ रत्नों, मतलब उनके जो ग्रंथ हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो रत्नों के समान माने जाते हैं। अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, ठीक है। तो क्या अर्थ होगा इसका? संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा अस्माभि हमारे द्वारा
मातृ समम, माँ के समान या माता, माँ के समान या माता के समान। वंदनीया च, वंदनीय और आदरणीय है। सम्मानीय वंदनीय च, सम्मानीय और आदरणीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति सांस्कृतिमेव तिकमेवत्व च संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यते। यतो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माँ की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडत्वम अखंडता और सांस्कृतिक तत्वंच और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही, संस्कृते नैव संस्कृत से ही सुरक्षित है या सुरक्षित शक्यन्ते रखी जा सकती है, सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बता रहे हैं कि यह भाषा हमारी माँ के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। तत् सुषुप्ततम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीवार्ण भारती, संस्कृत भाषा गीवार्ण भारती। गीवार्ण मतलब देवताओं की, भारती मतलब भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत है। इसको देखिए, देवताओं की भाषा गीवार्ण भारती, ये जो शब्द है आपका यहाँ पर गीवार्ण भारती, ये गीवार्ण भारती, गीवार्ण देवताओं की भाषा संस्कृत है। ठीक है, देवताओं की भाषा संस्कृत है। इसको हम फिर से एक बार बता रहे हैं आपको इसका पूरे का अर्थ। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकाव्य अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है। यह भाषा हमारे द्वारा माँ के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। संस्कृत नैव सुरक्षित शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह सब संस्कृत भाषा, ये लाइन मैं शायद भूल गई ना आपको पढ़ाना, ये लाइन सॉरी। देखिए, यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम, सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतम, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, इसलिए इसलिए सही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा
है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक शब्द बता दिया है, और अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा इसके बाद, और जब मैं गूगल मीट लूँगी जब भी, तब आप पूछिएगा। और जब आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि फर्स्ट टाइम में आप पढ़िए और दूसरी बार में आप उसको फिर से वीडियो देख करके अपना बुक खोल करके पहली बार में पढ़िए। क्या करिए, पहली बार में पढ़िए और दूसरी बार में आप अपनी बुक खोल करके और साथ में जो है उसको लिखिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप साथ में इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा संस्कृत का एक चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब इसके बाद जो है हम लोग एक चैप्टर संस्कृत का और पढ़ेंगे। ये मैं एक चैप्टर आपको संस्कृत का इसलिए और पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको ये ना हो कि जिससे कि आपको जो है वो आपका एक संस्कृत का कंटेंट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, आपको संस्कृत का एक कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए आपका। तो 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर, तो आपका जहाँ फेयरली तो होगा ज़रूर, चाहे जब भी हो, आज नहीं तो कल। तो आपका एक संस्कृत के लिए पोर्शन जो है ना बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का पोर्शन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम आपको एक चैप्टर इसमें और पढ़ाएंगे। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद वो जो है वो जातक कथा है। तो ये लेकिन जातक कथा जो है वो लास्ट टाइम जब आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया था तो उसमें जातक कथा जो है वो काट दिया गया था ये चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मैं देखती हूँ आपको कि मैं नेक्स्ट टर्न पे आपका नेक्स्ट वीडियो से आपका जातक कथा शुरू करती हूँ, या फिर इसके बाद का जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, ये कठिन चैप्टर है। ये भी सुभाषित रत्नानी जो आपका चैप्टर है ये भी टफ चैप्टर है, और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए और आपको याद रहे। तो आई विल सी टू इट कि कौन सा चैप्टर एक इजी सा आपके लिए हम लें, और अभी जब तक कि आपकी ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं तब तक आपको सरल कंटेंट ही पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको जो जब स्कूल खुले, अगर भगवान करे खुल जाए, तो आपको जो है वो टफ चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो आई विल टेल यू कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कौन सा चैप्टर लेती हूँ। ठीक है, तब तक जो है आप इस चैप्टर के संस्कृत भाषाया महत्वम जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के अर्थ, शब्द अर्थ और अनुवाद जो है वो अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और एक चीज और, आपको ये पता है 12th क्लास में चूंकि आप हैं कि इसमें जो साइंस के बच्चे हैं और जो कॉमर्स के बच्चे हैं, मतलब B1 B2 और कॉमर्स के बच्चे हैं, उनका केवल जो है वो अर्थ आएगा लिखने को, केवल अनुवाद लिखने को आएगा। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं 12th आर्ट्स के, उनको क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे। ठीक है ना, उनको क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे। तो वो मैं आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मैं इसके साथ ही आपको भेज रही हूँ। ठीक है ना, चैप्टर चूंकि आज हमारा कंप्लीट हो गया है तो बाकी बच्चे अर्थ लिखेंगे, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं 12th आर्ट्स के बच्चे, वो अर्थ के साथ साथ अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मुझसे मिले तो है नहीं अभी, ना मैं आपसे मिल पाई हूँ कि आपको किस पब्लिशर की बुक मिली है, क्या मिली है। तो चैप्टर से जो भी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं वो क्वेश्चन आंसर आपको बेटा भेजूंगी। ठीक है, क्योंकि किसी की बुक में कोई क्वेश्चंस होंगे, किसी की बुक में कोई क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो क्वेश्चंस मैं आपको जो है वो भेज रही हूँ, और उसको आप क्वेश्चन और आंसर दोनों अपनी कॉपी में लिखेंगे।
इज इट क्लियर टू यू ऑल कि क्वेश्चन और आंसर दोनों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे हम मिलते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।